नमस्कार दर्शकों। भारत लाइव के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे अभी देख रहे होंगे। आज जो विषय हमारे समक्ष है, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान मनोज झा ने दिया है। सदन के पटल पर ठाकुर वाली जो कविता उन्होंने पढ़ी है, उसको लेकर पूरे देश में राजपूत समाज, जो ठाकुर समाज है, वो नाराज है। यहाँ तक कि बिहार में जदयू और राजद, जो कि इतने सहयोगी हैं, मिलकर सरकार चला रहे हैं, उनके बीच भी जमकर विवाद हो रहा है। जहाँ आनंद मोहन और उनके पुत्र, जो कि राजद के विधायक हैं, चित्रानंद, उन दोनों ने मनोज झा और ब्राह्मणों के खिलाफ एक सिलसिलेवार हमला शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि आनंद मोहन ने यह कह दिया कि अगर मैं सदन में होता तो मनोज झा की जुबान काटकर उसे सदन की तरफ उछाल देता। इसी मुद्दे पर जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने गर्दन काट लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन ऐसे बयान के लिए हमारा समाज तैयार नहीं है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये बयान अगड़ा पिछड़ा के तौर पर भी देखा जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर बताया जा रहा है कि राजद की तरफ से एक ऐसा कार्ड खेला गया है जिससे अगड़ा पिछड़ा होगा और उसका फायदा चुनाव में राजद और इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी उनके प्रवक्ता सुनील सिंह जो है डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण देखो मैथिल और सांप देखो तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मार देना चाहिए। निश्चित तौर पर जो कविता मनोज झा ने पढ़ी वो अप्रासंगिक थी। वर्तमान समय में उसके परिप्रेक्ष्य में उसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर राजद का ही स्टैंड क्या है? राजद के एक ऐसे नेता जो विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है आज। रजनीश कुमार जी, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं। रजनीश जी, पहले तो स्वागत है आप। नमस्कार। ये बताइए कि आपके इतने पढ़े लिखे नेता, आपके इतने होनहार नेता, प्रोफेसर नेता, दिल्ली में रहने वाले नेता इतना छोटा बयान दे देंगे, पूरे देश के राजपूतों को ललकार देंगे, क्या ये उचित है? नहीं, देखिए, प्रोफेसर होना एक अलग बात है। सर, सुन रहे हैं आप? जी जी जी। हेलो सर। हाँ जी, सुन रहा हूँ। प्रोफेसर होना एक अलग बात है और समाज शास्त्री होना एक अलग बात है। जैसे गांधी जी पहला समाज शास्त्री थे। गांधी जी से अंग्रेजों को इसीलिए डर लगता था क्योंकि अंग्रेज कहता था कि भारत में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने सब आता है। वो बोलता ही था कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन टू काउंट द प्रॉब्लम, बट दे आर द रेयर ब्रीड हु कैन से द सॉल्यूशन। तो बापू हमेशा सॉल्यूशन कहते थे। तो मनोज झा भी एक उसी ब्रीड से है कि जो प्रॉब्लम काउंट करवा रहे हैं। और आज के दिन जो बात है ही नहीं, न कहीं ठाकुर का कुआं है, न कहीं कोई ठकुराई चल रही है, न कहीं कोई क्षत्रिय समाज किसी को बेइज्जत कर रहा है। तो उस कविता को संसद के माध्यम से पढ़ के और हाईलाइट करने का क्या जरूरत था वहां पर? वो एक दिन बोल रहे थे कि आज के दिन अगर कबीर होते तो उन पर एनएसए लग जाता। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कॉमन सेंस, वो जो दूसरा शिवानंद तिवारी बनना चाहते हैं, उनमें वो पॉलिटिकल कॉमन सेंस नहीं हुआ है। जो सोशल कॉमन सेंस एक होता है ना, उनमें नहीं है। कबीरदास सबको कहते थे, आपको याद ही होगा। कबीरदास हिंदुओं को भी कहते थे, पहाड़ पूजे हरि मिला तो मैं पूजू पहाड़। तो उसी मुंह से मुसलमानों को भी कहते थे, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए। तो ऐसा आदमी हो जो दोनों को कहे। लेकिन मनोज झा और आज के दिन संसद में इस बात को पढ़ने का क्या जरूरत है? एक बार समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी ने कहा था कि समाज आज समरसता के तरफ बढ़ रहा है। उस समय ये सब बात कहना, और इससे मुझे लगता है कि मनोज झा पार्टी का कोई हित नहीं कर रहे हैं। आपने भाई शक्ति सिंह जी का भी आवाज सुना होगा। शक्ति सिंह काफी, माने हिंदी भाषा काफी प्रकांड है, उनका तेवर काफी प्रखर रहता है, लेकिन उन्होंने भी मिलाने की बात कही है। किसी तरह से उन्होंने कवर अप किया है। तो मनोज झा जो यह कह रहे हैं, इसको आरजेडी का क्या भला कर रहे हैं? पार्टी इस पर भी एक सर्वे करा ले। क्षत्रिय समाज कहीं न कहीं वोट देता था को, एटलीस्ट कैंडिडेट होने पर। कल से आप देख रहे हैं पटना में बवाल खड़ा हो रखा है, पूरे देश में बवाल खड़ा हो रखा है। और 95 का हम लोग का एक्सपीरियंस है
जातिवाद भड़काने से आरजेडी को क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। आज के दिन आप देख लीजिए, बिहार में निषादों को लेकर मुकेश सहनी जी अलग खड़ा है, कुशवाहा समाज को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अलग खड़ा है, कुर्मी समाज को लेकर नीतीश जी पर, खैर मैं जातिवाद का आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आखिर कुर्मी समाज का वोट पूरी तरह से उनके मुट्ठी में है। तो सभी जो पिछड़ी जाति की राजनीति कहा जाता है, सबका अलग अलग लीडर हो गया। आज के दिन कोई आरजेडी को वोट देने के लिए तैयार नहीं होता है अगर उसका कैंडिडेट नहीं हो। तो ये जो हम लोगों ने किया उससे तो कोई लाभ है नहीं। तो मनोज झा गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इस खेल में केवल अगर आरजेडी में कोई माहिर है तो एक लालू जी माहिर है और कोई नहीं। आपको याद होगा 2017 के इलेक्शन में कैसे एक वर्ड आया था आरएसएस के तरफ से कि रिजर्वेशन का सुपर माने समीक्षा हो, लालू जी ने लपक लिया। तो ऐसे मौके पर एक खेल खेलना चाहिए, और बिना मतलब रगड़ा पैदा करने वाला कोई बात तो उन्होंने बोला है, तभी इतना ठाकुर समाज आंदोलित है। और क्षत्रियों को जो उसमें ठकुराई है तो वो अपने पॉजिटिव के लिए भी है, वो लोग सही कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान किया। राणा प्रताप का शौर्य आज याद कीजिए, प्रताप नहीं होते तो पंडितों के माथे पे चंदन नहीं होता, वीर शिवाजी नहीं होते तो हिंदू जाति नहीं बचता। आप याद कीजिए, रानियों ने जौहर किए तो प्राण तो उन्होंने समाज के लिए ऐसे दे दिया है जैसे कि वो प्राण नहीं हो, वो एक जीवन का तुच्छ वस्तु हो। तो ऐसे एक गौरव है, उस गौरव को नष्ट करने वाला बयान देना, अगर नहीं तो आके माफी मांग ले, लोगों को बोल दे कि हमने गलत सेंस में इंटरप्रिटेशन हो रहा है। और ब्राह्मणों को भी आंदोलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज मनोज झा को ब्राह्मण मानता ही नहीं। ये मनोज झा का गलती है, कोई ब्राह्मण समाज का नहीं है। और सब दिन इज्जत किया क्षत्रिय समाज। रंजीत जी मेरी बात सुनिए। बोलिए सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी ब्राह्मणों भूमिहारों में और ब्राह्मणों राजपूतों में एक दरार पैदा करके राजपूत वोट बैंक सेंटिमेंट को ब्राह्मण से अलग करना चाहती हो? कल आनंद मोहन और उनकी बेटी का मैंने बयान सुना, स्पेसिफिकली ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे उसी पार्टी के विधायक हैं। उनकी बेटी कह रही है कि ब्राह्मणवाद समस्या है, वो खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं लेकिन ब्राह्मण को छोड़ेंगे भी नहीं अगर ऐसा बोलेंगे तो। जबकि वो जानते हैं अच्छे से कि मनोज झा खुद को ब्राह्मण डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। ऐसे में क्या मनोज झा की आड़ में ब्राह्मणों पर हमला करके आपकी पार्टी राजपूतों का वोट अपने पाले में करना चाहती है क्या? ये आरोप आप पर लगेगा? नहीं, आप बताइए, राजपूत समाज भड़का हुआ है, राजपूत समाज कैसे वोट के लिए हमारे पास आएगा? और इससे ब्राह्मण भी भड़क जाएगा। और मैं आनंद मोहन जी को जानता हूँ, बहुत दिन हुआ मिले हुए, वो भी मुझे जानते हैं, वो ब्राह्मणों की काफी इज्जत भी करते हैं। और शिवानंद तिवारी जी ने सही कहा है कि वो एक मनोज झा की गलती के लिए पूरे ब्राह्मणों को गाली नहीं दे। क्षत्रिय समाज सब दिन से ब्राह्मणों का सम्मान किया है, और आपस में ये मनोज झा का पर्सनल प्रॉब्लम है। ये जो भी है, कुछ दिन पहले आपने सुना जगदानंद सिंह जी पंडितों को गाली दे दिए थे। तो ये जो पार्टी में जो सवर्ण लीडरशिप है, मैं आपको माने सही बता रहा हूं, झूठ बात नहीं है। आप पार्टी में जाइए, पिछड़े समाज का कोई भी लीडर किसी भी सवर्ण समाज के लिए उल्टा सीधा बात नहीं बोलता है। ये जो सवर्ण लीडर है, ये इनको उखी बिखी पकड़े रहता है, बिना मतलब इंटेलेक्चुअल गाइडेंस देने के जगह अपना नाम कमाने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए ये सब उल्टा सीधा काम करते हैं। और इससे पार्टी को मुझे नहीं लगता लाभ होता है। मैं बहुत बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया। आज जातिवाद का क्या फल हो रहा है? आरजेडी को सबसे ज्यादा भुगतना कर रहा है। और किसी तरह से तेजस्वी जी ने A to Z करके पार्टी का एक यूएसपी बिल्ड किया है। और ये लोग ऐसा करेंगे तो बिना मतलब का एक विद्वान समाज, आप जानते हैं क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का, मीडिया, कोर्ट, ये विद्वान समाज है, इनका एक प्रभाव है। और बिना मतलब ये समाज रुष्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर समाज का आशीष नहीं मिला तो बड़ा से बड़ा राज हिलने लगता है। तो मुझे लग रहा मनोज झा को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। द थिंग्स यू सपोज टू डू यू आर नॉट डूइंग, एंड नॉट सपोज टू डू यू आर डूइंग। उनका काम था पार्टी को एक इंटेलेक्चुअल मूडिंग देना। जैसे ब्राह्मणों का एक मौलिक गुण है कि मी एंड माई फैमिली कैन नॉट बी ब्राइब्ड, तो वो पार्टी के नेताओं को ये बात सिखाते। ब्राह्मणों को दूसरा क्वालिटी है, बी द सोर्स ऑफ द नॉलेज, बी द सोर्स ऑफ द वेल्थ।
बट डोंट डॉक्यूमेंट द वेल्थ। तो मनोज झा पार्टी के नेताओं को ये दिखाते कि अर्न द मनी ऑनेस्टली, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे नौ मिनिस्टर है उसको कभी उन्होंने कोई गाइड किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे पास है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो चाहते तो अपने उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे रेप्लिकेट करने के लिए मिनिस्टर को एडवाइस दे रहे थे, लेकिन वो तो राधानंदन झा जो बॉबी फेम के आदमी थे उस रास्ते जा रहे। तो झगड़ा लगाने वाला आदमी कभी किसी का कल्याण नहीं करता है। और आप जानते हैं क्षत्रिय समाज का एक गौरव है, आप उसको कुछ कहेंगे तो रिएक्ट करेगा ही, लेकिन मैं क्षत्रिय समाज से भी कहूंगा कि इसे पर्सनल ले मनोज झा का, ब्राह्मणों के अगेंस्ट ग्रेज लेने की कोई जरूरत नहीं। और शिवानंद तिवारी सही कहे, ये मामला खत्म करना चाहिए और इसे मनोज झा का पर्सनल कमेंट लेना चाहिए। एक और विषय है मनोज, रजनीश जी, हम देख रहे हैं लगातार दिनों से मुलाकात नीतीश कुमार और लालू यादव की लगातार हो रही है। एक पॉपुलर ओपिनियन ये भी है कि बार बार मुलाकात इसलिए हो रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेट करने के लिए, नीतीश कुमार को एनडीए में जाने से रोकने के लिए बार बार ये मुलाकातें हो रही हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, मुलाकात हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है, मतलब आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम जो कांग्रेस जो ना नुकुर कर रहा है, मुझे लग रहा है कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इस सब इलेक्शन के इंतजार में है। लेकिन और वह जो आरजेडी का जो विश है कि नीतीश जी को प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस बना के मोदी साहब के अगेंस्ट में माने बाइपोलर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए, जैसे अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और एक प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस जो नीतीश जी हैं, ही इज ओनली कॉम्पिटेंट फेस। दिस फैक्ट कांग्रेस मस्ट रियलाइज इट, जो उनको इन पार जवाब दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो कांग्रेस को समझने की जरूरत है, उस मामले को लेकर के शायद माने बातचीत हो रही है। हम लोगों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप जानते हैं आरजेडी चाह ही रहा है कि नीतीश जी अपोजिशन कैंप के प्राइम मिनिस्ट्रियल अनॉइंट हो और एक प्रॉपर हेल्दी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग बहस हो और चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस जो, मुझे लगता है कांग्रेस डिलेमा में है, एंड दैट विल बैकबाइट द कांग्रेस, बिकॉज आई डोंट थिंक without a prime ministerial face, a capable face, we can challenge the Narendra Modi साहब, because he is also not ordinary player। ये बात सब जानता है कि अकेले पॉपुलैरिटी मोदी साहब का क्या है, बिना एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के पार पाना मुश्किल है। और भगवान के दया से नीतीश जी के रूप में एक है कैंडिडेट, तो हमें खेलना चाहिए जैसे बीपी सिंह के लीडरशिप में खेला गया था। वैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, सोच रहे हैं, लेकिन मेरा जो ये नहीं लग रहा है कि आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं लालू यादव भी कांग्रेस के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ कम नजर आ रहे हैं? अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हुई थी या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात बार बार होती है, तो इसकी पहल तो लालू यादव को ही करनी होगी ना। अब देखिए, आप जानते हैं राजनीति का मंत्र गोपनीयता के मंजूषा में ही सुरक्षित रहता है। मीन्स द पॉलिटिकल विजडम इज सेफ इन द लॉक एंड की ऑफ सीक्रेसी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो आरजेडी के तरफ से व्यापक और इन डेप्थ चल रहा है, लेकिन अब खुल के तो ऐसा बात नहीं होगा। ये बात कांग्रेस को समझने की जरूरत है। जब लालू जी कांग्रेस के नजदीक रहेंगे तभी तो उसको समझा पाएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं हर जगह लालू जी को पूछा जा रहा है, अपोजिशन कैंप में उनकी बात सुनी जा रही है। तो जो बुजुर्ग राजनीतिज्ञ का काम है उस तरह से वो सबको समझा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो कांग्रेस को भी समझा रहे हैं कि वी मस्ट बेट ऑन द नीतीश जी। ही इज ए कैपेबल कैंडिडेट, ही इज हैविंग द विजडम, ही इज हैविंग द means I can say vision to challenge the Modi sahab. I think he is doing his role correctly. मुझे जो लग रहा है। आखिरी सवाल मेरा उसी धर्रे पर है। इंडिया गठबंधन का भोपाल का जो रैली था मध्य प्रदेश का, वो कैंसिल होना, फिर दिल्ली नहीं जाना ललन सिंह का, ललन सिंह अशोक चौधरी में विवाद की बात सार्वजनिक होना, ये क्या इशारे हैं? क्या इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार अब रिलक्टेंट हो गए हैं? क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं या कोई भविष्य ही नहीं है?
देखिए, जहां तक बाबू ललन सिंह और अशोक चौधरी जी का बात है तो जेडीयू का इंटरनल मैटर है। और बाबू ललन सिंह के बारे में आप जानते हैं कि वो कितने बड़े धुरंधर राजनीतिक और होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो मेरे हाइट के बाहर है उन पर कमेंट करना। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी को अपमानित नहीं किया जा सकता, कांग्रेस को उनको इज्जत करना ही पड़ेगा। अगर वो नीतीश जी को कोई अपमानित करेगा, क्योंकि बिहार में उनका एक शानदार रिकॉर्ड है। बिहार जो जातिवाद के झमेले में पड़ा रहता है, वैसे स्टेट में अभी का जो बात हो, उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठ के बिहार के लिए काम किया है, तो उनका धरोहर है। और उसके लिए अगर उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा तो ये फॉल्ट लाइन कांग्रेस का माना जाएगा और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। मेरा जो मानना है, तो मेरे ख्याल से नीतीश जी मस्ट बी रेस्पेक्टेड। और जहां तक जेडीयू का मामला है तो वो लोग जाने। और मेरा जेडीयू से एक ही रिक्वेस्ट है कि जेडीयू के जो दो बड़े लीडर है बाबू ललन सिंह और संजय झा, ये द्रुपद के टीला पर बैठे हुए हैं। जो द्रोणाचार्य को जैसे गाय नहीं देना चाहता था, कम से कम सवर्ण समाज को एक सवर्ण आयोग तो दे दे। आज आप देखिए, सवर्ण समाज तो बेहिसाब चुप्पी साधे हुए है। उसको तो जैसे नहीं होता है, घर में खाना बच गया तो थोड़ा सा दे दो, वही खा पी के शांति से बैठ जाता है, एकादशी करके चुप है, जो मिल जाए। तो कम से कम एक संवैधानिक संस्था दे दे जो उसको कानूनी अधिकार, जैसे कहीं कहीं मैं सुन रहा हूँ समस्तीपुर में, दरभंगा में बीडीओ सीओ सब बहुत झगड़ा लगा रहा है लोगों को खेती के काम में, पुलिस प्रशासन पक्षपात कर रहा है। दरभंगा में जैसे पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है लॉ एंड ऑर्डर में, तो वहां पे तो कम से कम लोगों को एक संस्था मिलेगा बोलने के लिए। तो ये दोनों कम से कम जो सवर्ण समाज के लिए द्रुपद की तरह जो अन्याय कर रहे हैं, एक सवर्ण आयोग तो दे दे। और मैं आपको कहता हूँ, पॉलिटिकल न्यूज तो चलते रहता है, स्टूडेंट के हित में आप एक दिन मतलब एक कार्यक्रम चलाइए। जो बिहार के स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है और के पाठक साहब अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उस पर एक दिन आप मतलब एक बहस आयोजित कीजिए। जी, अगली कड़ी में हम निश्चित तौर पर जो शिक्षण संस्थान है, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, के पाठक का रोल है, जो बिहार में शिक्षकों का के साथ लगातार अन्याय चल रहा है या छात्रों के साथ चल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो जिज्ञासा हमारे दर्शकों की थी, उसको निश्चित तौर पर शांत करने का कोशिश आपने किया है। विभिन्न मेरे सवालों का जवाब आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। अगली कड़ी में जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।